राजगढ़ खैरी नाहन सड़क पर गिरी नदी के पावन तट पर स्थित 800 साल पुराने गुरु इतवार नाथ गिरी की तपोभूमि मठ ठोड़ निवाड़ में लगने वाला 3 दिवसीय धार्मिक पारंपरिक एवं ऐतिहासिक मेला आरंभ हो गया। मेले का शुभारंभ मठ में गुरु गद्दी की पारंपरिक पूजा व हवन के बाद समाधि यात्रा के साथ हुआ। समाधि यात्रा मठ से लेकर गुरु इतवार नाथ की समाधि जो गिरी नदी के पावन तट पर स्थित है तक निकाली गई, जिसमें राजगढ़ क्षेत्र के लोगों के साथ साथ शिमला जिले के बलसन क्षेत्र के लोग भी भाग लेते हैं। सभी भक्त वाद्य यंत्रों के साथ मठ से समाधि स्थल तक जाते हैं और वहां समाधि स्थल पर पूजा अर्चना व झंडे चढ़ाने की रस्म अदा करते हैं। उसके बाद यात्रा गुरु इतवार नाथ जी द्वारा लगाए गए सैकड़ों साल पुराने पीपल की पूजा की गई है। उसके बाद सभी भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन होता है। इस मठ के विजय भारद्वाज के अनुसार ये मठ जूना अखाड़ा समुदाय का है और यहाँ स्थान गुरु इतवार नाथ के बलसन क्षेत्र के राजा के सहयोग से बनाया था और यहाँ जो धूना जल रहा है वह भी 800 सालों से लगातार जलता आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ गुरु इतवार नाथ ने ही इस धूने में अग्नि प्रज्वलित की थी और आज भी जल रही है। सबसे पहले सिद्ध बाबा गुरु इतवार नाथ और महाराज श्री गुरु और माता ज्वाला के चरणों में प्रणाम। ये सिद्ध बाबा इतवार नाथ जी का सिद्ध मठ है, यानी उन्होंने जीते में समाधि ली थी, ऐसा दृष्टांत आता है। या यहाँ के जो प्राचीन काल से बुजुर्ग है या हिस्ट्री इसकी तरह से है। आज से लगभग कोई 900 साल पहले की बात है कि जब सिद्ध बाबा इतवार नाथ जी ने यहाँ पर जीते में समाधि ली थी। यहाँ पर हर किस्म की चीज़ों का यहाँ कोई भी चीज़ें नहीं थी, जैसे लकड़ी है, पानी है। तो इस तरह से जो है गुरु महाराज ने अपनी लकड़ी से जो है यहाँ पर बटोटा जो है वो तैयार किया है, लकड़ी गाड़ी, और उसमें से कंपनी निकल गई और उसको हल्दी सोटे का बटोटा कहते हैं। पानी वगैरह नहीं होता था, उन्होंने चिमटा मारा और चिमटे से जो है वो पानी निकल आया, जो कि जिसमें बान के पत्ते वगैरह थे, जिससे लगता है कि ये पानी सीधा चूड़धार से बहता हुआ यहाँ पर पहुँच रहा है। यहाँ पर प्रतिवर्ष भैया दूज से तीज और चौथ तक 3 दिन का धार्मिक मेला होता है, जिसमें विशेषकर आज जैसे अभी हवन वगैरह किया गया, पूजन होता है और उसके बाद जो है यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर जो समाधि है जहाँ पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी, वहाँ के लिए जो है वो यात्रा हमारे यहाँ से शुरू होती है। इस यात्रा में बलसन रियासत हुआ करती थी, जो इस समय शिमला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, उसमें से भी बहुत लोग जो आज यहाँ पर अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। यहाँ तक कि जो उनके घर में पहला बच्चा होता है उसका बाल भी वो यहाँ पर आकर कटवाते हैं, क्योंकि ये जो राजा बलसन का था उनकी तरफ से ये निर्मित किया गया था। क्योंकि यहाँ से जो ये बाबा हुए सिद्ध इतवार नाथ जी, इन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था और इस तरह से उनकी जो है ये जुनगा के राजा जो होता था उनके साथ युद्ध होता था, उसमें विजय प्राप्त हुई और उन्होंने वापस आकर अपने शस्त्र सब यहाँ पर जो है वो छोड़ दिए, जिसमें से आज भी यहाँ पर जैसे ढाल है, तलवारें हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर आज भी विद्यमान है। जबकि उसमें से बहुत सी चीज़ें महाराज खाने नाहन को ले जाई जा चुकी है पहले ही। तो ये आज से मेला शुरू होता है। आज विशेष कार्यक्रम सांस्कृतिक यही होता है, जो देव कार्य होता है। उसके बाद कल और परसों यहाँ टूर्नामेंट और उसके बाद परसों कुश्ती वगैरह का आयोजन भी होता है और परसों जो है इस मेले का समापन होता है। इस तरह से 3 दिन का मेला यहाँ पर जो है मनाया जाता है। इसमें पूरी भंडारे की व्यवस्था होती है। तीनों दिन जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको भंडारा यहाँ पर परोसा जाता है और बाहर से तो काफ़ी लोग आने शुरू हो गए, दुकानें वगैरह लगती है, इसने बड़ा रूप ले लिया है, सांस्कृतिक संध्याएँ होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो बाबा इतवार नाथ जी का प्राचीन मंदिर है, इसका भी अभी जीर्णोद्धार हुआ है। ये भी थोड़ा काफ़ी पुराना हो चुका था, लेकिन इस पर भी जो है काफ़ी लोगों का योगदान रहा और इसमें लगभग 60-70 लाख रुपया लगने से इसकी जीर्णोद्धार किया गया, जिससे ये आलीशान मंदिर आज यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है और इसी उपलक्ष्य में आज ये मेला भी हो रहा है। जय सिद्ध बाबा इतवार नाथ।